Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So from today we are going to start our new session of English grammar. Welcome in your classes. So let's start from the parts of speech. First of all, you have to know that what is the meaning of parts of speech. As if we talk about the parts, you all know the meaning of the parts. Speech means speaking. ठीक है, तो बोलने के दौरान जो जो उसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन आवर स्पीकिंग. ऐसे वर्ड जो हम स्पीक करते हुए यूज़ करते हैं, बोलते हुए यूज़ करते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. ठीक है, तो पहली ये इसकी डेफिनेशन है. सही है. दूसरी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते कितने. ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इस बारे में कि 8 होते हैं या 9 होते हैं. लेट मी क्लियर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं. अब जिनके भी दिमाग में जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि नहीं 9 होते हैं और 9th आर्टिकल है, तो आप लोग रेगुलर क्लासेस जब लेंगे तो आपकी यह कन्फ्यूजन भी मैं उसके साथ ही दूर कर दूंगी. ठीक है, तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन को. बहुत सारे स्टूडेंट्स से फेमिलियर होंगे क्योंकि मोस्टली एजुकेटेड हैं, तो नाउन से सब लोग फेमिलियर होंगे कि नाउन किसे कहा जाता है. सो नाउन हमारे पास क्या है? सिंपल नेमिंग वर्ड्स. यू कैन से द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का नाम हमारे पास क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. ठीक है, सो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नाउन कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है. ठीक है, सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नाउन. दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास नाउन है. ठीक है, लेकिन बात आ जाती है जब इसकी टाइप्स की, तो तब वहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं. तो हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ क्लियर करनी है वो क्लियर ही क्या करनी है? नाउन की टाइप्स को हमने क्लियर करना है. ओके, सो हम लोग पेयर बना के इसको पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में और पढ़ने में आसानी और कोई कन्फ्यूजन हमारी बाकी ना रहे. तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है कॉमन नाउन. इसके कंपैरिजन में जो इसके ऑपोजिट है वो है प्रॉपर नाउन. तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को. ठीक है, सो कॉमन नाउन हमारे पास क्या नाउन है या किस चीज़ को कहते हैं? सो कॉमन नाउन आर द नाउन डेट वी यूज कॉमनली, डेट यूज्ड कॉमनली, और यू कैन से द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का जो आम नाम है वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है. और प्रॉपर नाउन को आप कह सकते हैं स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का खास नाम. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गर्ल, तो गर्ल एक ऐसा नाउन है जो हम हर गर्ल को गर्ल कह सकते हैं. लेकिन अगर इसी में मैं बोलूँ आयरा, तो ये इसका स्पेसिफिक हो गया, यानी एक लड़की है आयरा. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सिटी, तो सारी सिटीज़ को हम लोग सिटी कहेंगे. ठीक है, चाहे वो डिग्री हो, एमपीएस हो या कोई भी और हो, तो सिटी यानी सिटी. लेकिन अगर इसी की जगह मैं मीरपुर खास लिख दूंगी तो ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम बन जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन यानी किसी भी चीज़ का कॉमन नाम जो आमतौर पे हम सबके लिए यूज़ करते हैं, और प्रॉपर नाउन यानी किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम. सही है. अगर ऐसे हम लोग बात करें कंट्री के, तो कंट्री भी कॉमन है और इसका स्पेसिफिक क्या बन जाएगा? पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री का नाम हो जाएगा. अब हमारे पास जो डिफरेंट टेस्ट आते हैं ना, उन टेस्ट में पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलो मीरपुर खास का कॉमन नाउन क्या होगा? तो सिटी. कंट्री का स्पेसिफिक नाम नीचे किसी भी कंट्री का नाम दिया होगा, उसको आपने चूज़ करना होगा. आयरा का कॉमन नाउन क्या होगा? अगर तो वो गर्ल है तो गर्ल, अगर बॉय का नाम दिया हुआ है तो उसका जो कॉमन है वो बॉय हो जाएगा. तो इस तरीके से भी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट के अंदर आते हैं. तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिंपल उसका या ये चीज़ देख लेना कि उसके लिए कॉमनली वर्ड कौन सा यूज़ किया जाएगा. ठीक है, ओके. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद जो अगला पेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल. इसमें भी आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे. काउंटेबल हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो गिने जा सकते हैं, जो आप लोगों ने आमतौर पे पढ़ा होगा. ठीक है, लेकिन काउंटेबल नाउन हमारे पास इस तरह के नाउन होते हैं डेट कैन बी काउंटेड, और यू कैन से डेट कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग, जिससे हम लोग काउंटिंग में ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 जिसके लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास काउंटेबल हैं. और अनकाउंटेबल वो हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, डेट कांट बी काउंटेड. अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे गिन सकते हैं या गिन नहीं सकते. इसका मतलब यह है कि हम उसे गिनती में यानी काउंटिंग में लाते हैं या नहीं लाते. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चेयर, सो आई कैन से 1 चेयर 2 चेयर्स 3 चेयर्स 4 चेयर्स. लेकिन अगर मैं बात करूँ राइस, तो राइस का ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम उसके दाने गिन नहीं सकते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि हम कहते नहीं है कि 1 राइस 2 राइस 3 राइस. इसकी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होती है, सो उसके साथ जाते हैं. ठीक है, तो काउंटेबल जिसे हम काउंटिंग में लेके आते हैं. ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग काउंटिंग में लेके आते हैं. और अनकाउंटेबल जिसकी डिफरेंट मेयरमेंट्स होती हैं. ठीक है, जो मेयर किए जाते हैं.
ये वाली बात मेन है, ठीक है। अब इसी से एक मिसकॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है कि हमारे पास जो स्टार्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि स्टार्स काउंटेबल हैं। हम लोग कहते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कहते हैं, तो स्टार्स हमारे पास काउंटेबल नाउन के अंदर आता है, ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट है। और जितनी भी लिक्विड चीज़ें ना हमारे पास, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ये तो हमारे पास है ही अनकाउंटेबल, क्योंकि लिक्विड की तो अलग से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। अब देखें हमारे पास इतने सारे नाम होते हैं ना, इतने सारे नाउन होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है? कुछ भी नहीं करना आपने सिंपल उसकी काउंटिंग करना शुरू कर देनी है कि अगर तो वो काउंटिंग में आ रहे हैं तो वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल है। इस लाइक हम लोग अगर हेयर की बात करें तो हम कभी भी नहीं कहते 1 हेयर 2 हेयर 3 हेयर। इवन हम लोग इसको अगर अलग अलग करना चाहें तो हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दाल की बात करें, पल्सिस की बात करें, तो पल्सिस को भी हम लोग उसके जो बड़े दाने होते हैं उसे अलग अलग काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम काउंटिंग में लाते नहीं है, उसको मेयर करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो अगली चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मटीरियल नाउन। 5th वन हमारे पास कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन है, ठीक है। सो मटीरियल नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम किसको मटीरियल बोल रहे हैं, किसको मटीरियल नहीं बोल रहे हैं। तो मटीरियल की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना वो ये है, यूज्ड टू क्रिएट वेरियस ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू क्रिएट वेरियस ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास मटीरियल नाउन कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर ऐसे में आयरन लोहे की बात करूं तो आयरन से भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह के जितने भी मटीरियल है ना तो हमारे पास मटीरियल नाउन कहलाएंगे। अब अगर मैं फ़ैन की बात करूँ तो फ़ैन को मैं मटीरियल नाउन क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि उसके अंदर मटीरियल यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो उसे आप लोग मटीरियल नाउन नहीं कहेंगे। मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जाती है, डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए 5 बहुत इनफ है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ द ईच नाउन। आपने इसी 5 क्लासेस को की 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है। इन द नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंट और भी नाउन की टाइप्स पढ़ाऊंगी। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और सही से इसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेट इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।